नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल। पीटर मेयर और जॉन साल्वे ने दिया था इसके बारे में। वैसे तो ये यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी का सिलेबस है, लेकिन एस्टेट में पूछ लिया गया अब की बार। हो सकता है रीट में, सीटेट, केबीएस, डीएसएस में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपके लेवल से पढ़ाऊँगा जितना आपके लिए उचित है, जो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम भावनात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं, वो क्या होती है? एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। इसके द्वारा क्या है, हम दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम इसके द्वारा दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। उसे ही क्या नाम दिया गया है? इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। सबसे पहले इसका जो संप्रत्यय था 1964 में मेयर एंड सॉल्वे के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन इसे प्रसिद्धि कब प्राप्त हुई? गेंड पॉपुलरिटी इन 1995, 1995 में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कब? जब डेनियल गोलमैन की बुक आई इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी बुक है? डेनियल गोलमैन की। कब आई? 1995 में। ये लाइन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है, आपके लेवल की लाइन है, क्योंकि आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, ऊपर ऊपर का ही, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा। यदि आप यूसीजी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे डीपली भी पूछेगा, हम डीप में भी पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके 3 मेन मॉडल हैं। देयर आर 3 मेन मॉडल्स ऑफ ईआई। ईआई मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहला है एबिलिटी मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मेयर एंड पीटर सॉल्वे के द्वारा। सेकंड आपका आता है मिक्स्ड मॉडल। ये किसके द्वारा दिया गया था? डेनियल गोलमैन के द्वारा। थर्ड है आपका ट्रेट मॉडल, जो कि कॉन्स्टेनियस वी पैट्रिडेस के द्वारा दिया गया था। ये आपको तीनों मॉडल और तीनों नाम लिखने, याद रखने हैं। पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल नहीं है। ये तीनों होंगे, एक और अन्य नाम दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, एबिलिटी मॉडल, मिक्स्ड मॉडल और ट्रेट मॉडल। जो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा एबिलिटी मॉडल किसके द्वारा दिया गया, मिक्स्ड मॉडल किसके द्वारा दिया गया, या ट्रेट मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे यदि आप इनको याद रखते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबिलिटी मॉडल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एबिलिटी मॉडल क्या होता है। जैसे कि आप शब्द से ही जान पा रहे होंगे, एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता रखना। किसकी योग्यता रखना? हमारे मन में जो कोई भावनाएं आई हैं उन्हें प्रदर्शित करना है, या फिलहाल के लिए उनका दमन करना है, उसकी योग्यता रखना क्या कहलाता है? एबिलिटी रखना। आप किसी फंक्शन में हो और कोई आपको गुस्सा आ जाता है, तो क्या है कि हमें इस गुस्से को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर हमें इसको यहाँ पर अपने गुस्से का दमन करना चाहिए। उसकी योग्यता रखना क्या कहलाता है? एबिलिटी मॉडल कहलाता है। कई बार हमें अपनी भावनाओं का, अपने इमोशंस का, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, क्योंकि उचित समय नहीं होता। तो उसकी योग्यता रखना क्या कहलाता है? एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? याद रखना, साल्वे एंड मेयर के द्वारा। अब जो एबिलिटी मॉडल है, ये भी 3 टाइप का होता है।
यही पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एबिलिटी मॉडल का टाइप नहीं दिया गया। पूछा गया था मेयर एवं सॉल्वे के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्य की नहीं है। लास्ट में हम करेंगे प्रश्न भी, बताऊंगा मैं आपको। तो पहले उससे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला था परसेप्शन या प्रिसीविंग मॉडल। इसमें क्या आता है कि हमें अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होता है, उनकी पहचान करनी होती है अपने इमोशंस की, कि कौन से इमोशंस हमें रखने हैं, कौन से इमोशंस को हमें त्यागना है, और कौन से इमोशंस का किस प्रकार हमें चूज करना है। तो वो क्या होता है, परसेप्शन या प्रिसीविंग, प्राप्त करना, कौन से इमोशंस हमें रखने हैं और किन को हमें त्यागना है उसे। सेकंड है यूजिंग इमोशंस। यूजिंग मीन्स प्रयोग, हमें अपने इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करना है। हमें अपने इमोशंस का प्रयोग कॉग्निटिव एक्टिविटीज के लिए करना है, सोचने के लिए करना है, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए करना है। तो हमें अपने इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करना है। थर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, क्या अपनी भावनाओं को समझना, हमें अपनी कौन सी भावनाओं को अपनी को बढ़ावा देना है, कि कौन सी भावना से हमें बढ़ावा देने से सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा, या समय के अनुसार हमें कैसा व्यवहार करना है। आप बचपन में कैसा व्यवहार करते हो, जब एडल्टहुड में कैसे करते हो, बुढ़ापे में कैसे करते हो, घर में कैसा व्यवहार रखते हो, तुम स्कूल में कैसा रखते हो, दोस्तों के साथ कैसा रखते हो। तो तुम्हारा दोस्तों के साथ अलग व्यवहार होता है, घर में अलग व्यवहार होता है, माता पिता के साथ अलग होता है, भाई के साथ अलग होता है, बहन के साथ अलग होता है। इसे ही क्या नाम दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। और लास्ट में है आपका मैनेजिंग इमोशंस, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को हमें कैसे मैनेज रखना है। एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस इन बोथ, अपने और दूसरों के लिए अपने इमोशंस का, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल कैसे करना है। प्रश्न क्या था, यदि हम प्रश्न की बात करें तो ये एचटेट पीआरटी का पेपर है। इसमें पूछा गया था मेयर एवं सॉल्वे के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्य में शामिल नहीं है। इंग्लिश में यदि हम पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू मेयर एंड सॉल्वे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पहला था समझ। तो अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी बताया था, अंडरस्टैंडिंग होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। प्रत्यक्षण परसेप्शन बिल्कुल होता है कि हमें अपने इमोशंस को इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना होता है। बात करें मैनेजमेंट, प्रबंधन बताया था कि हमें अपने इमोशंस को कैसे मैनेज रखना है। जबकि फोर्थ क्या है, रचना, कंस्ट्रक्शन। तो ये बिल्कुल भी नहीं था। तो कौन सा नहीं है, फोर्थ इसका आंसर होगा। यदि आपने पढ़ा होता तो आप बिल्कुल अच्छे से सही करते, लेकिन पढ़ा ही नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बचा आपका मिक्स्ड मॉडल और ट्रेट मॉडल। ये मैं नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में करा दूँगा। एक वीडियो में मिक्स्ड मॉडल करा दूँगा जो कि डेनियल गोलमैन का है और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। बाकी ट्रेट मॉडल में कुछ भी नहीं है। ट्रेट मॉडल में आप इतना भी याद रख सकते हो, सिर्फ यदि आप पीआरटी लेवल के हो या टीजीटी के हो। पीजीटी नेट वाले और यूपीएससी वाले को ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो मैं कराऊंगा। वैसे ट्रेट मॉडल किसने दिया था, पैट्री डैश। तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अन्य यदि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं है और आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। थैंक यू।